वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एज्योर सिक्योरिटी गाइस। लास्ट सेशन में हमने आपको गाइड किया था मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड एसएसपीआर की सर्विस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सेम स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं और अगर हम कंटेंट की बात करें तो वी आर ऑन पेज ऑफ सेकेंड मॉड्यूल। दिस इज़ आवर सेकेंड मॉड्यूल एज पर द नेम सजेस्ट implement hybrid identity. So hybrid as per the name suggests hybrid की बात करें तो it means that the combination of on premises resources to cloud resources or Azure resources. तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि हमारे पास ऑन प्रोमाइसिस में अगर आपका डोमेन अपने इस्टेब्लिश कर रखा है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल कर रखी है किसी सर्वर पे और उसके ऑब्जेक्ट को यानी यूजर्स को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, उसकी सर्विसेज को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं टू मैनेज आवर ऑन प्रोमाइसिस क्लाइंट्स, तो उस पूरे सेटअप को तैयार करने में क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती है, क्या स्टेप कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्या स्टेप यूज़ करना पड़ेगा टू इस्टेब्लिश द इन्वायरमेंट। बट सी एन नंबर ऑफ वीडियोज़ आर अवेलेबल। इवन अगर हम अपने पोर्टल की बात करें तो हमारे पोर्टल खुद के यूट्यूब चैनल पे हमने आई थिंक 3 से 4 वीडियो इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकली अपलोड कर रखी है। बट आज हम कुछ एडिशनल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और एज पर द कंटेंट जो हमारा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज AZ 104 या AZ 303 में हमने सीखा था उससे कहीं ज़्यादा हट के यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, क्योंकि अब कंटेंट देखिए यहाँ पे AD कनेक्ट का छोटा सा पार्ट है, उसके बाद पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन एंड पास थ्रू ऑथेंटिकेशन क्या होता है उसके बारे में, अबाउट द डिप्लॉय फेडरेशन सर्विसेज, एक्सप्लोर द ऑथेंटिकेशन डिसीजन ट्री एंड कॉन्फ़िगर पासवर्ड राइट बैक। तो इन सभी का प्रैक्टिकल हम चेक करने वाले हैं। इट मीन्स दैट ये जो हाइब्रिड इन्वायरमेंट होगा बाकी के हाइब्रिड इन्वायरमेंट से थोड़ा सा हटके होगा और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाइब्रिड सेटअप कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या इसकी इसको हम क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करेंगे, देन फिर हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, प्रीरिक्विजिट जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब के बारे में बात करेंगे। राइट, सो बिफोर स्टार्ट द सेशन, अगर आप नए हैं बिल्कुल चैनल पे या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, हम अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट चल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है। मीन्स जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एज पर द कंटेंट, एज पर द AZ 500 के कंटेंट पे ही बात करेंगे। तो पहला जो अपने पास ऑप्शन है वो है इंट्रोडक्शन। राइट, एन नंबर ऑफ इंट्रोडक्शंस आर अवेलेबल। माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट को भी देखेंगे तो उसमें कई तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, बट आई एम गोइंग टू गिव यू सम यूनिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एज्योर AD कनेक्ट। ठीक है ना, हाइब्रिड इन्वायरमेंट क्यों इस्टेब्लिश किया जाता है, तो एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस ऑल आर द प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये अपने पास वो प्रोडक्ट हैं जिनको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए हम अपना हाइब्रिड सेटअप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। दिस इज आर व्हाट वी कैन से दैट ऑन प्रोमाइसेस AD, जो हमने लोकल में AD तैयार कर रखा है, विच इज़ नेम ऑफ cloud.com। ये हमने एक डोमेन क्रिएट किया है विद नेम ऑफ cloud.com जो कि सर्वर 2016 पे रन कर रहा है। ठीक है, विच इज़ रनिंग ऑन सर्वर 2016। और एजेंडा हमारा क्लियर है बिल्कुल कि इसके जो यूज़र्स होंगे, जो हमारे cloud.com पे यूज़र तैयार करेंगे, उन सभी यूज़र्स को हम रेप्लिकेट करेंगे, माइग्रेट करेंगे, नॉट माइग्रेट, सिंक्रोनाइज करेंगे एज्योर AD पे। अब क्वेश्चन ये है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो चलिए थोड़ा सा और इसमें चीज़ें ऐड करते हैं। ये अपने पास एम्प्लॉयज़ हैं जिन एम्प्लॉय का डेस्कटॉप या मे बी वो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, राइट, या फिर वो टैब यूज़ कर रहे हैं, जो भी डिवाइस वो इस्तेमाल कर रहे हैं टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस के लिए वो जो भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, इट मे बी पर्सनल कंप्यूटर, इट मे बी अ लैपटॉप, ठीक है, या फिर वो टैब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सभी डिवाइसेस को मैनेज करना और इनके लिए ऑथेंटिकेशन इस्टेब्लिश करना, उस केस में हमारा जो एज्योर AD कनेक्ट का यूसेज है वो काफ़ी यूनिक रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, दिस इज़ आर एज्योर AD कनेक्ट। हम क्या करते हैं यहाँ पे एक मान लेते हैं दिस वन इज़ आवर एज्योर AD कनेक्ट। ठीक है, ये अपने पास एज्योर AD है विच इज़ अवेलेबल ऑन एज्योर पोर्टल। आपको डायग्राम ध्यान से देखना है। दिस इज़ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। और यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट के खुद के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि
अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक तो हो गया अपने पास ऑफिस 365 पोर्टल, उसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इतना पॉपुलर ये प्लेटफॉर्म है, लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन और लगभग सभी को ये पता होगा कि ऑफिस 365 का जो प्लेटफॉर्म है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है। सेकेंड अगर हम बात करें तो जैसे अभी आज की डेट में SAP सैप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जा रहा है, तो सैप सर्वर हो गया। या फिर आप बात कर लें ड्रॉप बॉक्स की, अगर आपने कोई ड्रॉप बॉक्स पे अकाउंट क्रिएट कर रखा है, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल गिट, इसको एक्सटर्नल गिट माना जाता है। ये हो गया ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। एंड या फिर आपने कोई एप्लीकेशन होस्ट कर रखा है क्लाउड पे या किसी दूसरी लोकेशन पे, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर लेते हैं हम अपने एप्लीकेशंस का जो कि आपने क्लाउड पे इस्टेब्लिश कर रखा है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एप्लीकेशन विच इज़ इस्टेब्लिश बाय ऑर्गेनाइजेशन, बट प्रॉब्लम इसमें यह है कि हम इसको सिक्योरिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने क्लाइंट या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। इंट्यून को भी आप ऐड कर सकते हैं, एज़्योर वर्चुअल डेस्कटॉप को भी ऐड कर सकते हैं। एजेंडा क्या है यहाँ पे, ये आपका ऑन प्रोमाइसेस है। इस ऑन प्रोमाइसेस में आपने मल्टीपल यूजर्स बना रखे हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, राइट, यूज़र 4। ये सभी आपने यूज़र ऑन प्रोमाइसेस के कंप्यूटर पे यानी डोमेन कंट्रोलर पे इस्टेब्लिश किया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन सभी यूज़र्स को सिंक्रोनाइज, माइग्रेट मतलब वो लिफ्ट एंड शिफ्ट, लेकिन हम इसको सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं एज़्योर AD से। क्वेश्चन ये आता है कि अब एज़्योर AD में हमारी क्या हेल्प करेगा। बेसिकली एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो सर्विस है, आप इसमें इस सर्विस को ऑफिस 365 के साथ इस्तेमाल करते हैं, आप इसको SAP मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसको ड्रॉप बॉक्स के ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या एप्लीकेशन को कंट्रोल और मैनेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक एज़्योर AD कनेक्ट, एक एज़्योर AD सर्विस इन सभी प्लेटफॉर्म को आसानी से कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है, राइट। अब ये अपने पास एम्प्लॉयज़ हो गए जो पर्सनल डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, रिमोट लोकेशन पे हैं, तो यू नो दैट इंटरनेट हर जगह पे अवेलेबल है। इनको क्या करना है, ये अपना अलग ISP का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन करेंगे। ये आपका एज़्योर AD से जॉइंट हो जाएंगे क्योंकि एज़्योर AD एज़्योर का प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल है। आप लैपटॉप से अदर ISP से कनेक्ट कर लिया, टैब से अदर ISP से आपने ज्वाइन करा लिया। अब जो ये यूज़र होंगे ना, इन यूज़र का इस्तेमाल हम करेंगे इनको कंट्रोल करने के लिए। किसको क्या एप्लीकेशन ऑथराइज़ करना है, किसको ऑफिस 365 की मेल प्रोवाइड करनी है, किसको SAP का एक्सेस देना है, ड्रॉप बॉक्स किसके लिए ऑथराइज़ करना है, वो आप यहीं से बैठ के कंट्रोल करेंगे। आपके यूज़र यहाँ पे पासवर्ड चेंज होगा, ये पासवर्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करते हैं, वो पॉलिसी आपके एज़्योर AD के सारे इन मशीन तक पहुँच जाएगी। अब देखिए कितना ज़्यादा आसान हो गया है टास्क कि आपका ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है ना, विच इज़ इस्टेब्लिश इन लोकेशन ऑफ मे बी इंडिया लोकेशन, ठीक है। आपने इसको इंडिया लोकेशन में इस्टेब्लिश कर रखा है, या पर्टिकुलर सिटी मान लेते हैं, दिल्ली लोकेशन में इस्टेब्लिश कर रखा है, और यू वांट टू कंट्रोल योर यूज़र विच इज़ अवेलेबल इन US, you want to control your user which is running in Dubai, which is available in Dubai location, right? या फिर ये कोई बंदा है जो पुणे से काम कर रहा है, so it's really difficult to control each and everything through the local server। कितना ज़्यादा मुश्किल है, आप फायरवॉल लगाएंगे, आप रूटर लगाएंगे सिस्को के, और मीन्स यू नीड टू मेंटेन द कनेक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। बट अगर आपके पास एज़्योर AD का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी VPN कनेक्शन या कोई भी आपको रूटर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये एजेंडा है एज़्योर AD कनेक्ट का, राइट, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप आसानी से समझ सको कि इसका टास्क क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए दिस इज़ आवर एज़्योर पोर्टल, और एज़्योर पोर्टल पे हमारे पास एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी है। पहले भी बात की थी इसमें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह सब इसी से बात की थी, हमने डिस्कस किया था। कोई भी यूज़र नहीं है, हमने सभी यूज़र्स को रिमूव कर दिए हैं क्योंकि हम जितने भी यूज़र्स हैं ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज करेंगे। ऑन प्रोमाइसेस पे ये VMware वर्क स्टेशन का इस्तेमाल करके हमने सर्वर 2016 के अंदर एक cloud.com के नाम से डोमेन बना रखा है, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रखा है, राइट। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन नहीं होगा।
इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेफिनेटली प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंट होगा उसमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे प्री रिक्विजिट की बात कर लेते हैं कि प्री रिक्विजिट क्या क्या होना चाहिए, एज्योर एडी पे क्या चीज़ें चाहिए और ऑन प्रोमाइसेस पे क्या चीज़ें चाहिए। तो एज्योर एडी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक यूज़र बना लेना है, राइट। यूज़र क्रिएट कर लेना है विच इज़ अ मेंबर ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो कि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर होना चाहिए। और इसी यूज़र की हेल्प से हम अपने एज्योर जो ऑन प्रोमाइसेस डोमेन है उसके यूज़र्स को सिंक्रोनाइज करेंगे। ये तो एज्योर पोर्टल की बात हो गई। और ऑन प्रोमाइसेस डोमेन पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा टूल डाउनलोड करना है विच इज़ एज्योर एडी कनेक्ट, ठीक है। और इस एज्योर एडी कनेक्ट के ज़रिए हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। दिस इज़ आर एजेंडा, ये बेसिकली हमारा एजेंडा है। चलिए प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये अपना ऑन प्रोमाइसेस का सर्वर 2016 हो गया। और मीनवाइल सबसे पहला काम कि आप एज्योर पोर्टल के ऊपर जा कर के एक यूज़र क्रिएट करेंगे जिसको मेंबर बनाएंगे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का। ये पहला टास्क है। एज पर द कंटेंट इन सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसके बाद फिर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या मेथड होते हैं। तो चलिए एक यूज़र बना लेते हैं यहाँ पे किसी भी नाम से, लाइक GCP, और डिस्प्ले नेम भी हमने GCP रख दिया। मेंबर हमें इसको बनाना है किसका, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का। तो ये हम नॉर्मल पासवर्ड जो है डिफ़ॉल्ट उसकी का इस्तेमाल कर लेते हैं। रोल्स में आप क्लिक करेंगे यूज़र्स पे, और जो ये ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे आप टाइप कर देंगे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट एंड देन क्रिएट। ये आपने फटाफट अपने यूज़र को क्रिएट किया विद नेम ऑफ GCP। अब आप इनकॉग्निटो विजार्ड करके ओपन करके इस यूज़र का पासवर्ड रिमूव कर देना, रिप्लेस कर देना है GCP@cloudkaksa.in। और जो पासवर्ड आपने टेम्परेरी पासवर्ड कॉपी किया था उस पासवर्ड को करिए पेस्ट, ठीक है, क्योंकि टेम्परेरी पासवर्ड था तो यू मस्ट नीड टू रीसेट ऑन फर्स्ट लॉगिन। हमने यहाँ पे इस पासवर्ड को रिप्लेस कर दिया अपने नए पासवर्ड के थ्रू। डन, वी सक्सेसफुली रिप्लेस द पासवर्ड, चेंज द पासवर्ड, और हमने इसको बना रखा है मेंबर ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। क्लाउड की प्री रिक्विजिट कंप्लीट हो चुकी है। ऑन प्रोमाइसेस पे इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए और आप डाउनलोड करेंगे एक छोटा सा टूल। तो अब आ जाते हैं हम अपने ऑन प्रोमाइसेस पे, क्लाउड का काम ख़त्म। यहाँ पे एक टूल डाउनलोड करना है आपको विच इज़ एज्योर एडी कनेक्ट। इट्स अ टाइप ऑफ एजेंट, इसको हम बेसिकली एजेंट्स के नाम से जानते हैं। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट एजेंट, एज्योर एडी कनेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट की साइट से कोशिश करना है आपको डाउनलोड करना है ताकि कोई वायरस वगैरह से आप बच सकें। मेक श्योर कि आपका जो ऑन प्रोमाइसेस मशीन है उस पर प्रॉपर तरीके से इंटरनेट चलना चाहिए। तो लेट मी वेरीफाई, कहीं ना कहीं इसमें IP कॉन्फ्लिक्ट हो रही है मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो लेट मी मेक इट ऑटोमेटिक, ताकि वाईफाई रूटर से डायरेक्टली इसको एक IP एड्रेस मिल सके और हम इस पर इंटरनेट को एक्सेस कर पाएँ। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, सिस्टम शुड बी इन ब्रिज कनेक्शन, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ब्रिज कनेक्शन आपको देख लेना है, वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि VMware वर्क स्टेशन पर जब भी आप सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर करके चलनी पड़ेगी। इंटरनेट चलाने के लिए आपको ब्रिज कनेक्शन करना, और मैनुअल IP एड्रेस है एंड अनफॉर्चुनेटली यू आर अनेबल टू एक्सेस द इंटरनेट, तो आप उसको रिप्लेस करके ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है, इट मीन्स दैट एक IP एड्रेस हमें असाइन होनी चाहिए, कहाँ से, हमारे वाईफाई रूटर से एक रैंडम IP एड्रेस मिलेगी, जिसके बाद वी आर एबल टू एक्सेस द इंटरनेट।
चलिए यहाँ पे सक्सेसफुली इंटरनेट का एक्सेस आ गया है, तो आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड एज्योर एडी कनेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट का पहला पेज है, मीन्स जो लिंक है माइक्रोसॉफ्ट का पहला लिंक है। अब यहाँ से फटाफट एज्योर एडी कनेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, 2016 के लिए एप्लीकेबल है। और द कैपेसिटी ऑफ एज्योर एडी कनेक्ट इज़ जस्ट 144 MB, 144 MB का ये टूल है जो विद इन सेकेंड आपका डाउनलोड हो जाएगा। नो नीड टू डू एनीथिंग। अगला जो स्टेप है बस इसको हमें इंस्टॉल करना है। एंड बिफोर दैट कुछ यूज़र्स क्रिएट कर लेते हैं इंस्टॉलेशन के पहले, ताकि हमें कंफर्म हो सके। dsa.msc, वैसे कुछ यूज़र्स पहले से भी बने होंगे, लेट मी वेरीफाई। यहाँ पे क्लास है, एक टेलनेट नाम का यूज़र अवेलेबल है, जस्ट ओनली टेलनेट नाम का एक यूज़र अवेलेबल है। तो डू वन थिंग, एक यूज़र और बना लेते हैं विद नेम ऑफ एज्योर। यहाँ पे हम यूज़र क्रिएट कर लेते हैं एज्योर के नाम से। और एक यूज़र और आप क्रिएट कर लीजिए विच इज़ किसी भी नाम से, एटलीस्ट हमारे पास डिटेल्स होनी चाहिए। एक यूज़र और क्रिएट कर लेते हैं विद नेम ऑफ AWS, राइट। चलिए अब टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हो गए 3, AWS हो गया, एज्योर हो गया, और यहाँ पे अपने पास टेलनेट है। इन तीनों यूज़र्स को हमें सिंक्रोनाइज करना है। तो अब क्या करेंगे, डाउनलोड होने के बाद इस टूल को करिए आप इंस्टॉल, रन, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉलेशन, ठीक है। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हमने पहले से ही क्रिएट कर रखा है, तो हम सिम का इस्तेमाल करेंगे। एग्री द लाइसेंस एंड टर्म्स, कंटिन्यू। एक्सप्रेस सेटिंग, क्योंकि फर्स्ट लॉगिन है, फर्स्ट इंस्टॉलेशन है, तो एक्सप्रेस सेटिंग। अब आप देखिए यहाँ पे इंटर योर एज्योर एडी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, तो अभी जस्ट हमने बनाया विद नेम ऑफ gcp@cloudkaksa.in, ठीक है, इंक्लूडिंग विद डोमेन नेम, फुल यूपीएन नेम देना है, FQDN नेम देना है, और यहाँ पे पासवर्ड जो भी आपने इस यूज़र को प्रोवाइड किया हो, gcp@cloudkaksa.in, और ये हमारा पासवर्ड। ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर जो एज्योर पोर्टल पे बनाया था, इसके जस्ट बाद ये अप्रूवल होने के बाद आपको जो लोकल एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन यूज़र है, एक्टिव डायरेक्टरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र है, उस यूज़र की डिटेल। चलिए, डोमेन क्या था हमारा, cloud.com/administrator, ATMINISTRATOR, और यहाँ पे हम देते हैं पासवर्ड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रोसीड विदाउट यूपिन सफिक्स, क्योंकि हमारा डोमेन नेम कुछ और है और हमने एज्योर के ऊपर कुछ और डोमेन इस्टेब्लिश कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट किया, इंस्टॉल, आई वांट टू इंस्टॉल ईच एंड एवरी पार्ट, नेक्स्ट, ठीक है। इट इज़ इन प्रोग्रेस, मे बी इट विल टेक 5 to 7 मिनट, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद फिर देखते हैं, वेट करते हैं। और हमारे जितने भी यूज़र्स हैं, अगर हम अभी बात करें करंट टाइम पे, तो आई थिंक केवल एक यूज़र अवेलेबल है क्लाउड पे, मीन्स एज्योर एडी पे, दैट वी क्रिएटेड विच इज़ विद नेम ऑफ GCP। और बाकी 3 जो यूज़र बनाए हैं, एज्योर, टेलनेट और AWS, वो सिंक्रोनाइज होंगे जब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पास करते हैं वीडियो, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 3 से 4 मिनट का वेट करने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड हो गया, मींस वी सक्सेसफुली इंस्टॉल आवर एज्योर एडी कनेक्ट एजेंट ऑन प्रोमाइसेस के डोमेन पे। अब आप देखिए डायग्राम, एक बार फिर से चलते हैं हम अपने डायग्राम पे। एज़ पर द डायग्राम, ये अपने पास जो यूज़र्स थे वो सक्सेसफुली
एज्योर एडी के पैनल पे दिखने चाहिए, राइट। उसके बाद फिर हम क्या क्या ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर ऑफिस 365, एसएपी, ड्रॉपबॉक्स या अदर जो सर्विसेज हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है और फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने क्लाइंट्स के साथ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं कि वो यूज़र्स हमारे ऑन प्रोमाइसेस के यहाँ पे दिखें, सिंक्रोनाइज हुए सक्सेसफुली या नहीं। तो थोड़ा सा पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। पेज को रिफ्रेश करने पे मीन्स 30 से 40 सेकेंड का टाइम लगेगा मीन्स, और उसके बाद जितने भी ऑन प्रोमाइसेस के यूज़र्स थे वो सक्सेसफुली आपके यहाँ पे AWS, एज्योर, टेलनेट, ये तीनों यूज़र्स आपके दिखने लगे। वेरिफिकेशन के लिए आप देखिए यहाँ पे ऑन प्रोमाइसेस सिंक्रोनाइजेशन इनेबल्ड, तो जो येस दिखाई पड़ रहा है मीन्स विच इज़ अ सिंक्रोनाइज्ड यूज़र, ये हमारा कंप्यूटर है जिस पे हमने एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर नेम की डिटेल्स भी आ जाएगी। तो दिस इज़ आवर कंप्यूटर नेम, यूज़र प्रिंसिपल नेम विच इज़ एसोसिएटेड विद, यहाँ तक कंप्यूटर नेम है विन समथिंग करके, और ये अपना डोमेन का नेम है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डोमेन है। एंड रोल असाइन, ये तो फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने लगा है अभी। तो सो वी सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज द यूज़र, B2B क्या होता है, अकाउंट स्टेटस क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। बट उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी डिस्कशन हमने किए हैं, जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की, सारी चीज़ें क्लियर तरीके से आ गई होंगी। पहला स्टेप है हाइब्रिड का, एज्योर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं हम, एज्योर सिक्योरिटी AG 500। तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इसमें कई गुना चीज़ें हम सिक्योरिटी की ज़्यादा पढ़ेंगे इन कंपेयर ऑफ एज्योर AG 104, इन कंपेयर ऑफ AG 305, जो पहले 303 था उससे कहीं बेटर हम चीज़ें यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज पढ़ने वाले हैं। डन करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कुलीग के साथ, या जो भी IT में हैं, जो VTech कर रहे हैं, जो MCA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, IT में कैरियर बना रहे हैं, अभी स्टार्टिंग किए हैं। डेफिनेटली एज़ पर माई एक्सपीरियंस उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। इसके जितने भी कंटेंट हैं इस टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे, उन सभी कंटेंट को अगर तैयारी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको आपके कैरियर के ग्रोथ में। डन, टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।